नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 है और इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियाँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं जिनको मैं आपको बताऊँगा और उनको आपको याद भी करना है। तो जो पहला सवाल है, हम पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो संधियाँ दे रखी हैं, सूरत की संधि है, मद्रास की संधि है, बेसिन की संधि है, लाहौर की संधि है। तो कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ हुई थी, उनको हमें याद करना है। और याद कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कर्नाटक का वॉर हुआ उसमें कुछ संधियाँ हुई है। जैसे एक्स लास्ट सैपेल की संधि हुई है 1748 ईस्वी में। पीसीएस ने 2025 में भी सवाल पूछा है, एक्स लास्ट चैपेल की संधि या सैपेल जिसको बोलते हैं। तो कर्नाटक वॉर में 3 संधि हुई थी, एक्स लास्ट चैपेल, पौंडीचेरी की संधि हुई थी और पेरिस की संधि हुई थी। तो ये संधि याद करनी है। दूसरा, फिर हमने बंगाल, ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण किया जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ 1757 का। फिर अलीनगर की संधि हुई। तो ये सारी संधि आपको याद करनी है। बंगाल के साथ, मैसूर के साथ जो संधि हुई है आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ, आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ उनमें जो 3-4 संधियाँ हुई उनको याद करना है आपको। तो देखते हैं। देखिए, जैसे सूरत की संधि है, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई है, तो पहला तो आपका ठीक है। मद्रास की संधि 1769 में हुई है, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि जो मद्रास की संधि हुई थी वो हैदर और अंग्रेजों के बीच हुई थी और आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो ये सब संधियाँ घुमा फिरा के वे पूछता है, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल सिख, तो ये सब पूछता है। बेसिन की संधि 1803 में ना होकर 1802 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बेसिन की संधि है 1802 में हुई थी। मराठा युद्ध से संबंधित ये संधि है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। बस आप इतना ध्यान रखिए कि बेसिन की संधि आंग्ल और मराठा से संबंधित है, 1802 में हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। और लाहौर की संधि आपके 1846 में हुई थी। तो आपने देखा, तो उसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर है। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, क्योंकि कई बार फैक्ट गलत हो जाते हैं। हाँ, तो देखिए, सी इसका राइट आंसर है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई है, मद्रास की संधि 1769 में हुई है और बेसिन की जो संधि है वो 1802 में हुई है। लाहौर की संधि 1840। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 104 आप देखेंगे तो हमें कालक्रम में लगाना है और पीछे सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है कालक्रम के। तो जैसे कि इलाहाबाद की संधि है, मैं बार बार इसको बता चुका हूँ, 2 संधि हुई थी, आपको याद करना है। 12 अगस्त 1765 को हुई थी और दूसरी संधि इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुई थी। पहली संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ हुई थी। और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो 2 संधि आपको ध्यान रखनी है। तो 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, ठीक है। फिर आप देखेंगे अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई है। मंगलोर की संधि बताइए, सिख युद्ध से उससे संबंधित है, वो एंग्लो मैसूर युद्ध से 1784 में हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84 तक। कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। तो 1784 का आपका मंगलोर संधि है, ठीक है। और सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। तो इसको क्रम से आपको लगाना है। तो हम जैसे पहला है, ये है 1765, मंगलोर की संधि 1784 है। तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, यानी कि 1 के बाद आपका 4 आएगा। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर आपका 4। तो इसमें देखिए आप, एक तो ए में है आपका, एक आपका सी में भी है, बी डी सब में है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्रम से लगाना है। तो अमृतसर की संधि देखते हैं, 1809 में है आपकी। और सालबाई की जो संधि है आपकी वो है 1782। तो हम लगा सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका 1 आएगा, फिर आपका 4th आएगा, फिर आपका आएगा 1/4, 3, फिर आपका आएगा 2। तो 1 4 3 2। तो ये आपने क्रम देखा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो इसमें क्या 1 3 4 2,
1-3 हमने कहीं गलती तो नहीं की है, तो हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 है। हाँ, तो 1 के बाद 3 आएगा क्योंकि 1782 है ना, ये 1784, तो 1 के बाद 3 आएगा आपका, फिर 4 आएगा, फिर 2, तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको पता है कि हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम सहायक संधि हुई थी, तो इसने सबसे पहले सिग्नेचर किए थे, तो राइट आंसर इसका है बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कई बार ये सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम पूछता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, शुरू के 3-4 आप याद कर लेंगे तो उसमें क्रम पूछता है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये 4-5 नाम आपको याद करने होंगे। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था, तो 1877 ईस्वी में, राइट आंसर है बी। 1856 ईस्वी में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था, और 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत में इसको मिला दिया, जिसका नाम बाद में पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, तो 1877 में अवध का एकीकरण हुआ था, राइट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? तो हड़प नीति का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, तो मांडवी पर, सूरत पर, कोलाबा और जालोर, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में रिपीटेड है उसके हम एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको फोकस करना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 108 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। तो ऐसे सवाल एग्जाम में ज़्यादा बार पूछने की संभावना होती है, और ये पीसीएस 2020 में पूछा भी है। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, और इसके समय में कुछ इसकी उपलब्धियाँ रही हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसी के समय में द्वितांगल सिख युद्ध हुआ और पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। दूसरी बात क्या थी इसमें, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को मिलाया। ठीक है ना, एक तो सिक्किम और एक पंजाब, तो ये चीज़ आपको दो ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि लोअर बर्मा और पीगू ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में हुआ था, तो ये 3 घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। देखिए, इलाहाबाद की संधि है, फिर पूछा है एक्सला चैपेल की संधि। चैपेल होता है किस जगह सैपेल लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार और डुप्ले को पद से हटाया जाना, मतलब अब आप क्रम यहाँ पे दे रखा है, तो हमें पता है कि इलाहाबाद की संधि हमें पता है 1765 में हुई थी, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। ठीक, तो ए का 4, तो ए का आपका 4 होना चाहिए। ए का 4 हम देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं ए का 4 के लिए। आपको देखिए, ए का 4 ना तो ए में है, ना सी में है, ना डी में है, तो सिर्फ किस में है? बी में, तो 20 का राइट आंसर हुआ। देखिए, 20 का राइट आंसर है। एक से ही हो गया, लेकिन हमें बाकी चीज़ भी ध्यान रखनी है। जैसे एक्स लास्ट सैपल की संधि हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 में, तो 1748 में एक्स ला चैपेल की संधि हुई थी, तो बी का थर्ड है। तो ये आपको डेटा याद करना है, इलाहाबादी संधि 1765, एक्स ला चैपेल की संधि 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में, और डुप्ले को उसके पद से कब हटाया गया था? 1754 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में आपको लगाना है। तो सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, बर्मा का विलय, पंजाब का विलय। तो सिक्किम को 1850 में मिलाया था, अभी हमने पीछे भी देखा, तो 1850 लिखिए सिक्किम को। झांसी का विलय कब हुआ था? 1853 में, सहायक संधि के माध्यम से, सॉरी, व्यपगत के सिद्धांत के माध्यम से झांसी को मिलाया था 1853 ईस्वी में। और बर्मा को मिलाया कब आपको? 1852 में। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा? फिर पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। तो इनमें सबसे पहले आपको मिलाएंगे पंजाब को, तो पहले 3 आएगा, है ना, तो पहले 3 हुआ। पंजाब के बाद आपका सिक्किम का विलय आएगा 1,
3 के बाद 1 आएगा, फिर 4 और 2, तो उसका राइट आंसर होगा बी। तो व्यपगत के सिद्धांत के माध्यम से इनको शामिल किया था, जो मैं आपको बता रहा था कि क्रम से केवल लगाने को पूछता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 111 है, ये सेम सवाल वही है कि झांसी को कब मिलाया। देखिए विलय लिखा है, विलय का सिद्धांत या व्यपगंत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो सतारा, बघाट, उदयपुर, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान करनी चाहिए। जैसे झांसी का विलय हमने कब किया था, 1853 ईस्वी में। तो 1853 यहाँ लिखते हैं हम, 1853 झांसी का विलय हुआ। फिर उदयपुर को हमने 1852 में मिलाया था, तो उदयपुर को हम यहाँ लिखते हैं 1852। बघाट को 1850 में। ठीक है, और जो आपका सतारा है ये आपका 1848 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा 1। देखिए हमने लगा दिया 1 1848 में। फिर आपका 3 बघाट आएगा, फिर आपका 4 आएगा, और फिर आपका 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1342। तो 1342 इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनको याद करना है। देखिए ये फैक्ट है, इनको याद करना ही पड़ेगा। हम सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, और बघाट को 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853। कुछ कुछ डेटा में याद करना है, जैसे झांसी हुआ, नागपुर हुआ, सतारा हुआ, तो इनको याद हमें करना है। अगला सवाल है, भारत में सर जॉन सौर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया जाता है? तो गैर हस्तक्षेप। ठीक है, तो अहस्तक्षेप की नीति थी सर जॉन सौर की। तो राइट आंसर हुआ सी। देखिए भारत में सर जॉन सौर की नीति को गैर हस्तक्षेप नीति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस का संबंध कुशल अकर्मण्यता से एवं लॉर्ड कर्जन का संबंध तुष्टिकरण से था, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू और मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा कर दिया था। और लॉर्ड मिंटो का संबंध किससे है? सांप्रदायिक निर्वाचन से। तो राइट आंसर आपने देखा सी। अगला सवाल है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्य ने। तो राइट आंसर है बी। देखिए ये सब डेटा लिखा हुआ है, तो इनको आपको रिपीट, ये बार बार होता है तो उनको याद करना चाहिए आपको। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की थी 1798 ईस्वी में। ठीक है, मैसूर ने 1799 में, तंजौर 1799। तो ये याद करना। अगला सवाल है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतारा? और ये अंतिम नवाब थे अवध के, तो 1856 ईस्वी में। तो राइट आंसर है, इन्हीं की बेगम का नाम क्या था? बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था अवध से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अवध का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया था। तो 1856 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम। तो जेम्स आउटरम रिपोर्ट आपने सुनी होगी। तो आउटरम रिपोर्ट लगाया है उन्होंने अवध पे, कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया। और इसके अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। देखिए 1856 में इसको विलय कर रहे हैं और 1857 में क्रांति हो रही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किया? तो इंदौर के होलकर से। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, बेसई क्या है? बेसिन की संधि है, 1802 में हुई थी। तो बेसिन की संधि मराठा प्रदेश के राजाओं के आपस में जो संघर्ष चल रहे थे, उनमें पूना के निकट हादसपुर स्थान पर बाजीराव द्वितीय को होलकर ने पराजित किया था। देखिए आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, मराठा संघ जब तो बाद में विघटित हुआ, अंग्रेजों ने कराया फूट का फायदा उठाकर। तो 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव को
बेशीन की संधि करनी पड़ी। राइट आंसर आपने देखा बी। अगला सवाल है, हड़प नीति के अंतर्गत नए हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? तो अवध, क्योंकि अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने शामिल कर लिया था। अब देखिए ये है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों को मिलाया था। तो ये सब है कि 17 को 1848 में मिलाया। ये क्रम भी पूछता है। देखिए लिखा है अगला सवाल, संबलपुर, सतारा, अवध, झांसी। तो ये पूछता है, जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। तो 6-7 ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। और कब इनको हड़पा था? तो अवध को तो आपको पता ही लगेगा कि 1856 ईस्वी में आउटकम रिपोर्ट के माध्यम से इसको हड़प लिया, कुशासन का आरोप इस पर लगाया। तो अब देखिए जैसे नेक्स्ट सवाल है, इसको आप पढ़ेगी, संबलपुर को कब विलय किया? सतारा, अवध, झांसी। तो अवध का तो आपको पता लग गया कि सी का 4 है। अवध को 1856 में हड़पा, तो सी का 4 है। तो सबसे पहले हम सी को 4 को देखते हैं। सी का 4 देखिए, ए में तो नहीं है, देखिए 1/3 तक तो आप पहुंच गए। ठीक है, तो संबलपुर का है आपका 1849 है। तो ए का 2 है। ए का 2 किस में? केवल बी में। तो 20 का राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो आपका अवध, अवध आपने देखा। झांसी का है 1853 है। देखिए जो झांसी है, झांसी की रानी आपने नाम सुना है। तो जो जो आपके फेमस क्षेत्र हैं उनके तो आपको याद होने चाहिए। झांसी का आपको पता होना चाहिए, सतारा का पता होना चाहिए आपको, अवध का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इन कुछ ज़्यादा फेमस एरिया हैं, इनका तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो एमहर्स्ट, एमहर्स्ट था। राइट आंसर होगा सी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को रंगून, पिया गए रंगून, गाना आपने सुना होगा, तो ये वही है, रंगून पर अधिकार हो गया। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को हम कल डिस्कस करेंगे। तो एक एक चैप्टर करते हैं, कोई जल्दीबाजी हम नहीं करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 को हम कल देखने वाले हैं, क्योंकि एक नया चैप्टर है। इसमें भू राजस्व नीति के बारे में, स्थायी बंदोबस्त है। तो आप ही जिम्मेदारी ये रहेगी, कल आप भू राजस्व नीति को आप पढ़ लें। भू राजस्व नीति कौन कौन से? एक तो स्थायी बंदोबस्त है आपकी, एक रैयतवाड़ी है, और एक आपकी रैयतवाड़ी के जनक कौन थे आपको पता हो तो, कैप्टन रीन थॉमस मुनरो। और एक आपकी महलवाड़ी है। तो ये 3 मुख्य भू राजस्व नीतियाँ हैं, तो इनको आप पढ़िए। फिर हम कल क्वेश्चन को इनको अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे कितने ठीक होते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताया करो।